मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम अपना ज्योग्राफी का जो लेसन करने जा रहे हैं वो लेसन हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। लेसन का नाम क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन की रेखाएं हैं उनमें सबसे पहले किसका योगदान है। उसमें परिवहन के विभिन्न क्षेत्रों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। परिवहन है, परिवहन के 3 मुख्य रूप हैं। परिवहन के कितने मुख्य रूप हैं? परिवहन के 3 हैं। स्थल परिवहन, स्थल जो जमीनी लैंड लेवल पर होता है, स्थल जल जो पानी के अंदर से परिवहन है हमारा, और वायु जो वायु मार्ग के द्वारा हमारे परिवहन के साधन हैं ये आते हैं। परिवहन के साधन जैसे हमने पढ़ा था स्थल, जल और वायु। स्थल में हम कौन कौन से लेते हैं परिवहन के साधन? स्थल में हम लेते हैं सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या है? जो जमीन के अंदर से पाइप दबाकर जैसे ऑयल वगैरह की सप्लाई बड़े बड़े सेक्टरों तक की जा रही है। तो ये ऑयल वगैरह जो सप्लाई हो रहा है या गैस वगैरह जो सप्लाई हो रही है ये परिवहन के साधन यानी पाइपलाइन परिवहन का साधन कहलाती हैं। फिर जल में कौन से आते हैं? आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। आंतरिक बिल्कुल जल के अंदर और समुद्री परिवहन। इसके बाद है वायु में कौन से होते हैं? तो घरेलू सेवा होती है, अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सेवा जो कि देश के अंदर ही चलती है, और अंतर्राष्ट्रीय जो विदेशों के साथ विमान सेवा होती है, यानी जो विदेशों से आने जाने वाली विमान सेवाएं उनको अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कहलाते हैं। जो घरेलू विमान सेवा है उसमें 2 प्रकार यहाँ बताए गए हैं। जैसे सार्वजनिक गवर्नमेंट के तहत होता है, निजी विमान सेवा जिसमें किसी एक आदमी का अधिकार क्षेत्र होता है, यानी एक आदमी के तहत जिसको चलाया जाता है। ठीक है, ये तो हमने अपने परिवहन के विभिन्न साधन मतलब ये चीज़ें पढ़ी थी। परिवहन के मुख्य रूप कौन से हैं? यानी जो परिवहन है जो हमारे देश की लाइफलाइन है, वो जो नेशनल इकोनॉमी है वो किससे जुड़ी हुई है? वो परिवहन के साधनों से ही जुड़ी हुई है। तो परिवहन के साधनों के लिए जैसे पक्की तथा कच्ची सड़कें। पक्की सड़कों का निर्माण। पक्की सड़कें क्या होती हैं? कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 या 2 मार्क्स में। पक्की या कच्ची सड़कें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। पक्की सड़कें कौन सी हैं? पक्की सड़कों का निर्माण सीमेंट, कंक्रीट या कोलातर से किया जाता है। कोलातर जो ब्लैक कलर का चारकोल होता है, आपने देखा होगा जब सड़कें बनती होती हैं तो गर्म करके उसको उबाल कर ही डाला जाता है। जो पक्की सड़कें होती हैं, पक्की सड़कों का निर्माण सीमेंट, कंक्रीट या कोलतार से किया जाता है। इन सड़कों पर हर मौसम में यातायात के साधन चलते रहते हैं। यानी जो पक्की सड़कें हैं उन सड़कों पर हर मौसम में यातायात के साधन चलते रहते हैं। जो कच्ची सड़कें होती हैं वो संभवतः मतलब आजकल जो कच्ची सड़कें हैं वो ग्रामीण एरिया में मिलती हैं। कच्ची सड़कें वर्षा में दलदली हो जाती हैं, यानी उनकी जो मिट्टी है, वैसे तो आजकल कच्ची सड़कें संभव नहीं है, अगर फिर भी कच्ची सड़कें किसी रूप से कहीं ना कहीं किसी गांव वगैरह में मिल जाती हैं तो वो कौन सी होती है? वर्षा के दिनों में वहाँ पर आवागमन कठिन हो जाता है, क्योंकि वो कैसी हो जाती हैं? वो दलदली हो जाती हैं। और सड़कों का सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व क्या है? जिस प्रकार त्योहारों का भारत में सांस्कृतिक महत्व है, इसी प्रकार सड़कों का भी सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि सड़कें गांव-गांव तक जाती हैं जहां देश की अधिकतम जनसंख्या रहती है। यानी जो सड़कें गांव-गांव तक जाती हैं, गांव में देश की भारत की अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है। ये साक्षरता की दर को ऊंचा करने, इनके मुख्य कार्य कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे साक्षरता की दर को ऊंचा करने, शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा परिवार कल्याण को बढ़ावा देने में सहायता करती हैं। भारत का केरल राज्य इसका उदाहरण है। साक्षरता दर कैसे? जब कोई एरिया किसी शहरी एरिया से
किसी सड़क के रास्ते द्वारा जुड़ता है तो आवागमन ईजी हो जाता है। ठीक, बच्चों को पढ़ने की सहूलियत मिल जाती है। और जैसे शिशु मृत्यु दर के जो कि बच्चे जन्म लेते हैं, जो बच्चे 1 साल की उम्र तक किसी वजह से बीमारी का कारण बनते हैं, तो ग्रामीण एरिया की जो सड़कें शहरी एरिया के साथ जुड़ने के कारण क्या होता है, हमारा शहरी एरिया के डॉक्टरों के पास इजीली आना जाना हो जाता है, जो कि हमारे जन कल्याण को भी बढ़ावा देती हैं। इसका एक उदाहरण हमें किस राज्य में मिलता है? केरल में एक उदाहरण मिलता है। फिर है सड़कों का वर्गीकरण, सड़कों का बंटवारा हुआ है। भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया है। या 1 वर्ड क्वेश्चन बनता है, भारत में सड़कों का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? भारत में सड़कों का वर्गीकरण 6 भागों में हुआ है। इनके नेम बेटा आपने याद करने हैं, जैसे स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग, जिसको 6 लेन वाला मार्ग बोलते हैं। जो 6 लेन वाला है उसकी डेफिनेशन आ जाए तो स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा राज्य राजमार्ग, 4th जिला मार्ग, 5th सीमांत सड़कें, 6th अन्य सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा मरम्मत की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। या फिर एक 1 वर्ड क्वेश्चन बनता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके निर्माण की, जो यानी पूरे देश को जोड़ते हैं, जो वो राजमार्ग पूरे देश को जोड़ते हैं, उनकी निर्माण की जिम्मेदारी होती है, या मरम्मत की जो जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है। शेष सभी सड़कों की व्यवस्था का दायित्व राज्य सरकार का है। और बाकी जैसे जिला मार्ग है, सीमांत सड़कें होती है आपस में एक दूसरे के साथ मिलाने वाली सड़कें। सीमांत सड़कें कौन सी होती हैं? एक दूसरे के साथ मिलाने वाली सड़कें। राज्य मार्ग, जिला मार्ग, सीमांत सड़कें और अन्य सड़कें, इनकी मरम्मत का कार्य किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। ये ध्यान रखना, ये आपके 1 वर्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर हम कर रहे हैं सीमावर्ती अथवा सीमांत सड़कें। अभी बता था ना, सीमावर्ती या सीमांत, जो एक दूसरे एरिया या एक दूसरे सीमा के क्षेत्र को आपस में जोड़ती हैं। सीमावर्ती सड़कों के द्वारा जो सीमा पर तैनात हमारे सैनिक हैं, उनको खाद्य सामग्री और शस्त्र पहुंचाने में क्या करती हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब हम सीमांत सड़कों के उदाहरण लें। मनाली और लेह के बीच संसार की सबसे ऊंची सीमावर्ती सड़क है। ये भी 1 वर्ड क्वेश्चन बनता है बेटा जी। मनाली और लेह के बीच संसार की सबसे ऊंची सीमावर्ती सड़क है, यानी सबसे ऊंची सीमावर्ती सड़क कहाँ पर है? सबसे ऊंची सीमावर्ती सड़क, एक क्वेश्चन तो आंसर तो बनता भारत में। और ये पूछ ले हम, भारत में सबसे ऊंची सीमावर्ती सड़क किस एरिया में है? तो मनाली और लेह के बीच है। फिर ये रेलें आती हैं। भारत का पहला रेल मार्ग, 1 वर्ड क्वेश्चन फिर आ रहा है। भारत का पहला रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बना था। यानी भारत में पहला रेल मार्ग कब बना था? 1853 में बना था। तब से लेकर अब तक क्या है? ये रेल मार्गें यानी ये चालू हैं। रेल मार्गों की लंबाई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2004 तक भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई 63,221 किलोमीटर है। 31 मार्च 2004 तक जब रेलवे लाइनों की लंबाई का सर्वे किया गया और उनकी लेंथ जो टोटल काउंट की गई वो 63,221 किलोमीटर थी, जिस पर कितने स्टेशन बने हुए हैं? 7,031 स्टेशन हैं। यानी जहाँ पर स्टे करते हैं कितने स्टेशन हैं? 7,031। अब देश में मेट्रो परिवहन की भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इसके बाद हम रेल गेज के बारे में पढ़ेंगे। रेल गेज क्या है? भारत में 3 प्रकार के गेजों वाली रेल पटरियां हैं। 1 वर्ड क्वेश्चनों पर ध्यान देना। भारत में कितने प्रकार के गेजों वाली रेल पटरियां? 3 गेजों वाली रेल पटरियां हैं। बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज, बड़ी लाइन को क्या नाम दिया गया है? बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज दिया गया है, जो कि 1.676 मीटर है। और मीटर गेज 1 मीटर तथा संकरी लाइन
जो मीटर गेज है वो 1 मीटर है, और संकरी लाइन है जिसको नेरो गेज कहते हैं 0.762 है। अब मीटर गेज पटरियों को ब्रॉड गेज पटरियों में बदला जा सकता है। फिर जो हमारे रेल के जोन हैं, ये वन वर्ड क्वेश्चन फिर बनता है। रेल के जोन, अब भारतीय रेलवे नेटवर्क को जो विभाजन किया गया है, जो भारतीय रेलवे नेटवर्क का विभाजन किया गया वो 16 जोन के अंदर बांटा गया है। भारतीय रेलवे नेटवर्क का जो विभाजन है वो 16 जोन के अंदर बांटा गया है। ये 16 जोन के नाम बेटे जी इसमें क्लियर आ रहे हैं, बिल्कुल अब ध्यान से देखना, कोशिश करना या 101% अपनी कॉपी पर राइट करना। जैसे मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल, पूर्वी रेलवे कोलकाता, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, पूर्व उत्तरी रेलवे गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालेगांव यानी गुवाहाटी, दक्षिणी रेलवे फिर एक कहाँ पर है चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। ये 16 जोन है बेटा जी। आप 16 जोन को कॉपी में राइट करना, आपको मुश्किल नहीं आएगी। और आज मैं ये हाफ चैप्टर करवा रही हूँ, हाफ चैप्टर की वीडियो में फिर भेजूँगी। ओके, थैंक यू।